मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक महिला ने वकील पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित महिला ने बताया कि जो पहले मेरे वकील थे, मेरे नजदीक काफी भरोसा करती थी, लेकिन उनकी कारगुजारी हरकतें देखकर मैंने वकील अपना बदल दिया। इस दौरान मेरा आपस में से अधिवक्ता वकील के द्वारा एक चेक चुरा लिया गया और उसे चेक को बैंक में लगा दिया गया। 2 लाख का चेक बैंक ने पीड़ित महिला को जब फोन लगाया तब महिला ने बैंक कर्मियों से चेक का पेमेंट करने के लिए मना कर दिया और महिला मौके पर पहुंच गई। महिला का कहना है कि इन लोगों ने मुझे बुरी तरह से पिटा है। भारतीय स्टेट बैंक की कटघर शाखा में उसी समय हड़कंप मच गया जब एक महिला व एडवोकेट के बीच हाथापाई होने लगी। महिला का आरोप था कि एडवोकेट तमन सक्सेना उनके खाते से 2 लाख रुपए नाजायज रूप से निकल रहे हैं। महिला ने 112 पर फोन कर दिया और पुलिस को बुला लिया। इतने में पुलिस दोनों को कटघर थाने ले आई और पूछताछ शुरू कर दी। दोनों तरफ से मारपीट की तहरीर दे दी गई है। महिला ने अपनी बात कहते हुए बताया कि उसका और उसके पति के बीच तलाक करने के लिए महिला द्वारा एडवोकेट तमन सक्सेना को नियुक्त किया गया था, किंतु कुछ समय बाद ही महिला ने एडवोकेट बदल लिया। उधर एडवोकेट तमन सक्सेना का कहना है कि इस महिला का चाल चलन ठीक नहीं है। इसने अपने पति को पहले ही छोड़ दिया था और अब किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ रह रही थी। उसे मुस्लिम व्यक्ति ने इस महिला को 15 लाख रुपए किस बात के दिए हैं, क्योंकि उक्त महिला ने बताया था कि मेरा इसे तलाक कर दो। तब हमने तलाक करने संबंधी कार्यवाही पूरी की और इस बीच महिला ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार भी ले लिए। इसके बदले में उसने मुझे 2 लाख का चेक दे दिया था। अब महिला की नियत में बदली आ गई है और वे मुझे मेरे पैसे नहीं लौट रही हैं, जिसके लिए मैं न्यायालय की शरण लूंगा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। फिर चेक जब हम लेने के लिए गए, वो पहले हमारे पास फोन आया बैंक से। मैंने 2 लाख का चेक भर के अपने अकाउंट में लगा दिया। 2 लाख का चेक भर के कल मैंने लगाया। आज सुबह मेरे पास SBI से फ़ोन आता है कि आपने 2 लाख का चेक लगाया है, कि ये मैडम मना कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ अभी बैंक। मैं बैंक गया, वहाँ पे जाके मैंने बात करी मैनेजर साहब से। मैनेजर साहब बोले कि ये चेक ये बोल रही हैं कि मैंने इनको नहीं दिया। अगर चेक इन्होंने मेरे को नहीं दिया था तो इन्होंने अब तक FIR क्यों नहीं कराई चेक की? चेक कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि साइन मिसमैच भी नहीं है, उसमें साइन भी मैच है सब। चेक की इन्होंने अभी तक FIR क्यों नहीं कराई? FIR नहीं कराई, बैंक को तो सूचना देनी चाहिए थी ना। बैंक को भी सूचना नहीं दी इन्होंने। तो इस मामले में हाथापाई की बात कहाँ से आ गई? हाथापाई की बात यहाँ से आ गई। इन्होंने पहले मेरे फादर को बैंक में ही मैनेजर के ऑफिस में पहले मेरे फादर को उल्टा सीधा बोला, जिसके लिए बैंक के मैनेजर से आप बात कर सकते हो। पहले मेरे फादर को उल्टा सीधा बोला, उसके बाद मैनेजर साहब ने हमें बाहर कर दिया। बोले आप बाहर बैठ के बात करिए। फिर बोले चेक जो है हम किसी को भी नहीं देंगे। भाई चेक नहीं देंगे, आप स्टॉप पेमेंट ही तो कर सकते हो चेक का। चेक आप कैसे रोक लोगे? हम 138 में भी तो जा सकते हैं उसके लिए। आप चेक पेमेंट स्टॉप करके आप हमें चेक वापस करेंगे। अच्छा, हमें ये भी संज्ञान आया है इस मामले में कि ये किसी मामले में 151 में ये नामजदगी हुई और इसमें झगड़ा भी हुआ और उसी में आपने जमानत कराई थी, ये भी हमारे पास संज्ञान आया है। इस बारे में बताएंगे? पहले एक हिंदू लड़की थी, उससे इनका लड़ाई हुई थी, उसमें हमने इनकी बेल कराई थी 151 में। अच्छा, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया है कि जो इनके पुराने वकील थे, इन्होंने रूबी ने उनके खिलाफ भी कोई एप्लीकेशन दे रखी है? मेरे पास भी आई थी पहले एप्लीकेशन। इनके जो पुराने वकील साहब थे उनके खिलाफ भी इन्होंने ऐसी झूठी एप्लीकेशनें ये देती रहती हैं। अच्छा, अब वास्तविकता ये है कि इनका जो हस्बैंड है, उनके हस्बैंड ने डिवोर्स के पैसे दिए हैं या किस चीज़ के पैसे दिए हैं? हस्बैंड अभी मेरी समझ में तो आया नहीं, क्योंकि सुबह जो इन्होंने एप्लीकेशन दी उसमें लिखा था इन्होंने रूबी वाइफ ऑफ दिनेश। और जब दिनेश इनका हस्बैंड है तो अजीम कहाँ से आ गया? अजीम किस बात के पैसे देगा इन्हें? अजीम से पैसे क्यों लिए थे फिर इन्होंने? अजीम लिखना चाहिए था ना। अभी तक फिलहाल ये मान के चले कि अभी तक सारा मामला गोलमोल है। नहीं, हमारे तो पैसे इनके ऊपर है ना। भाई चेक हो गया था, इन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? तो क्या आपने थाने में एप्लीकेशन दे दी है इस मामले में? बिल्कुल, मैंने एप्लीकेशन भी दे दी है। आप क्या चाहते हैं इसमें अब? और जो सुबह लड़ाई झगड़ा हुआ था उसकी भी शुरुआत इन्होंने ही करी थी, क्योंकि CCTV कैमरे में वो आ गई है SBI के। अब आप क्या चाहते हैं? थाने से किस तरह की, पुलिस से किस तरह की मदद चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे पैसे मेरे को दिलाए जाएं, वरना मैं कोर्ट की शरण में तो जाऊँगा ही, क्योंकि चेक तो मेरे को मिलेगा ही वो।
चाहे कैसे भी करके मिले, इनसफिशिएंट बैलेंस के उस पर मिले, पेमेंट स्टॉप के उस पर मिले, चेक तो मेरे को मिलेगा ही। सर मेरा नाम रूबी ठाकुर है। सर मैं हनुमान मूर्ति की रहती हूँ, कच्ची बस्ती में। सर मेरे पास कल बैंक से कॉल आई थी मैम की। मैम ने मुझसे पूछा कि आपने कोई चेक दिया अमन सक्सेना को। मैंने कि नहीं मैम, मैंने कोई चेक नहीं दिया है। तो बोल रही थी हम कैंसिल कर दें। मैं कि बिल्कुल मैम कैंसिल कर दीजिए, मैं सुबह आके आपसे बात करती हूँ। सर मैं सुबह बैंक आई थी 10:30 बजे। फिर बैंक में मैंने मैम से बात की, मैम ने वो चेक कैंसिल कर दिया। फिर मैडम ने दूसरी पार्टी को बुलाया जिसने चेक लगाया था। तो उनसे पूछा गया कि आपने एक चेक किसको दिया है, मतलब किसने दिया आपको चेक। बोले रूबी ने दिया है। तो बोले आप बैंक आ जाइए। ये लोग बैंक आए थे। तो मैंने इनसे पूछा मैंने आपको चेक कब दिया। तो बोलते हैं आपने दिया था, ये नहीं बताया कब दिया था। फिर मैंने कहा मैंने तो आपको सर कोई चेक ही नहीं दिया है। तो सर जो बैंक में मैनेजर साहब थे उन्होंने वो सर चेक कैंसिल कर दिया। बोले हम ये चेक किसी को नहीं देंगे, ये हमारे पास रहेगा, ना इनको देंगे ना आपको देंगे, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। सर वहाँ पे बस मैंने इनसे इतना पूछा था कि मैंने अगर आपको चेक दिया तो कब दिया है। तो ये भड़कने लगे, कह रहे हैं ये चेक दिया है आपने। फिर सर इन्होंने मेरे सर मारपिटाई चालू कर दी बैंक मैनेजर के सामने। सर ये अमन सक्सेना है, ये मेरे पहले एडवोकेट वकील थे। ये मेरा केस देख रहे थे 4 साल पहले। सर मेरा हस्बैंड से मैटर चल रहा था। मेरे हस्बैंड सर पुलिस में है। तो फिर मैंने इनको हटा दिया वकील को। मेरे दूसरे वकील है मोहम्मद नवाज नवाज है, और उन्होंने मेरा केस लड़ा। सर मेरा फाइनल हो गया, मेरे को 15 लाख रुपए मिले वहां से। इनको पता चला कि 15 लाख मिल गए। इन्होंने पता नहीं कब मेरा चेक चुरा लिया बैंक में। मेरा आना जाना इनके घर पे था जब वकील हैं। तो सर मेरा चेक चुरा के इन्होंने बैंक में लगा दिया। उसके बाद सर इन्होंने मुझसे बैंक में भी मारपिटाई करी। और इन्होंने सर सड़क पे, आप वीडियो देख सकते हैं, कैमरा निकलवा सकते हैं वहाँ पे, मेरे साथ बहुत मारपिटाई करी इन्होंने सर। सर वो टिके फतेहपुर के रहने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद हसीन। सर मेरे साथ रहे थे वो 12 साल। सर मेरा तो उनसे फैसला हो गया, डिवोर्स हो गया। सर थाने में तो मैं, इन लोगों ने मेरे से मारपिटाई करी सर, इसलिए आई हूँ मैं। 112 नंबर पे मैंने कॉल किया था, तो सर मुझे यहाँ लेके आए। सर 11 साढ़े 11 बजे। सर हाँ तहरीर दे रहे हैं, अभी लिख रहे हैं सर तहरीर। सर नहीं, कोई मामला नहीं है पैसों का लेन देन। ये मुझे ये सर आप इनसे ये पूछिए, जब आप ये मेरे वकील ही नहीं है, मेरे वकील दूसरे हैं, तो मैं इनको फीस क्या दूं, आप बताइए मुझे। सर मेरे इनसे कोई लेन, 4 साल से मेरे कोई इनसे मैटर ही नहीं है। मेरे वकील दूसरे हैं, मैं उनको बुला के आपसे पूछवा सकती हूँ। और उन्होंने 2 लाख रुपए लिए मेरे हस्बैंड से, मेरे से उन्होंने कुछ नहीं लिया। बोले तुम आप अपना मकान ले लो। सर मारपीट मेरी अभी 11:30 बजे करीब हुई थी बैंक में। सर मैं इंसाफ चाहती हूँ कि ये जाली चेक लगाए इन्होंने, और इन्होंने मेरे संग मारपिटाई की है, और बहुत ज्यादा बदतमीजी करी मेरे साथ। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।